बिहार में से मुख्यमंत्री का कुर्सी खाली नहीं है, कुर्सी खाली रहेगा तब ना आप बैठिएगा। महंगाई अभी नहीं है, नहीं है। मरुआ का रोटी नहीं मिलता था, अभी मोदी प्रसाद है, छाछ से खाते हैं भात दाल तरकारी, गेहूं का आटा, समझ गए। प्रधानमंत्री जब तक है मोदी जी तो नमकीन है, हाँ कुर्सियां ने खाली है, उसका रैंक का नेता नहीं है कोटो। तो सब बोलता है कि देखिए 105 रुपए पेट्रोल है, 1400 रुपए सिलेंडर है। जब आप गाड़ी दरमाहा कितना है, ठेकेदारी करता है, बढ़ गया है। और देखिए कहीं छोटका भी नहीं लेता है, बोझ सब जो होता है, बोझ समझते हैं, बोझ जो होता है छोटका भी भात दाल नहीं लेता है, कहता है नहीं कुकुर नहीं खाते, चलिए हमरे साथ बैठिएगा, हमारा घर एक ठो है वह गौशाला लग, हम भात रख देंगे रास्ता पर, कुकुर नहीं खाएंगे। लेकिन वो सब मान लीजिए कि सब ठीक है, आपका बात से हम एकदम सहमत है, लेकिन हम तो देश के प्रधानमंत्री जो वादा किया है उस पे ऊपर सवाल पूछे हैं ना। उन्होंने बोला था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बोला था, ये तो उनका मुंह से बोला गया है। तो ये महंगाई अभी क्यों है, मोदी जी क्यों कम नहीं कर पाए? अभी अगर मान लीजिए जब बोला गया था, जब 60 रुपए पेट्रोल था, बाबा बुरा नहीं मानिएगा, मेरा काम है सवाल पूछना, ठीक है? मान लीजिए हम भी आपकी तरफ से बोलेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, हम डिबेट कर रहे हैं ना। तो जैसे कि मान लीजिए जब कांग्रेस के टाइम पे 60 रुपए पेट्रोल था, तो हमारे जो अभी विपक्ष में उस टाइम जो बीजेपी थी, स्मृति ईरानी सब बोलती थी कि बहुत महंगाई है, और चूड़ी वूड़ी मनमोहन सिंह को भेजती थी, सिलेंडर लेके पहुंच जाती थी संसद भवन। अभी तो मान लीजिए कि 120 105 रुपए पेट्रोल जब गया तो उनसे पूछा गया कि कच्चा तेल का रेट बढ़ गया है, इस वजह से महंगाई बढ़ा है पेट्रोल का। तो कच्चा तेल का मान लीजिए रेट तो अब तो कम है, 3 साल 4 साल हो गया, उससे भी अभी पेट्रोल का दाम कहाँ कम हुआ है? अभी तो कम हुआ नहीं है। हो गया प्रश्न। देखिए कांग्रेस के टाइम में 2000 किलोमीटर चीन को छोड़ दिया जमीन। हम आपसे सुनिए बाबा, मेरा सवाल महंगाई पे है, आपके महंगाई पर आते हैं। 2000 किलोमीटर चीन को छोड़ दिए। अच्छा चीन, हाँ कांग्रेस के राज में कहीं कुछ नहीं था। ये 5 किलो की 7 किलो मिलता है, गरीब को मिलता है, कहाँ दे रहा था वो तो 50 वर्ष से देश को खा गया। अभी मोदी जिस रोज से आया है उस रोज से सुनिए, उस रोज से आतंकवाद को समाप्त किया, उस रोज से कोई सीमा पर ले नहीं सकता है, अंतरिक्ष में देता है। सेना को देखिए, तो विपक्ष वाला पार्टी बोलता है कि आतंकवाद को खत्म किया, तो आए दिन कश्मीर में कैसे मतलब पत्थर चल रहा है, जवान मर रहा है। हमरा आप में नहीं चलेगा, हमरे आप में नहीं चलेगा, वो तो चलबे करेगा, लेकिन गड़बड़ आ जाएगा। वो तो चलबे करेगा, वो तो कहीं कहीं हो जाता है, संभल में नहीं हुआ, साले को सच दिया, कहाँ चलने दिया। वो तो देखिए ये सरकार नहीं हुआ है, ना होगा। कुर्सी खाली नहीं है प्रधानमंत्री का, बिहार में से मुख्यमंत्री का कुर्सी खाली नहीं है, कुर्सी खाली रहेगा तब ना आप बैठिएगा। कुर्सियां नहीं खाली है तो बैठिएगा कहाँ? अभी भुगते हैं, भुकिए, इलेक्शन दिन देखिएगा। मतलब इस बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार ही बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। हाँ नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री, अब मोदी तो जब तक है तब तक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो बताइए, आप तो समझ गए होंगे। बाबा का बात जो भी है, जो भी बोले हैं सही बात बोले हैं, ऐसे ही रहेगा। जैसे एक समय था जो शौचालय सब पोखर सब पे करने जाता था, अब ये एक समय है 2-2 लेटरिन है एक घर में, वो तो अभी भी जा रहे हैं। अभी बहुत कम हो गया, 10% हो गया। पहले 90% आदमी जाता था, अभी ऐसा समय आ गया, सबको सुविधा मिल गया, घर घर शौचालय दे दिया, सब सुविधा दे दिया है, गरीब सबको घर बढ़िया, पका का घर 2-2 मंजिला हो गया, वैसा समय आ गया। बाबा जो बोले, जो भी सही बात बोले, ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही चलते रहेगा सब दिन से। बीजेपी का राज ही रहेगा, जो भी रहेगा। हाँ लेकिन मेरा सवाल है कि 2014 में हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बोला था कि हर युवा, मतलब युवा को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। जितने युवा हैं सबको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, जो पढ़ेगा वो रोजगार करेगा, जिसको जो मन है, जो कोई बिजनेस में जाता है कर भी रहा है, जरूरी नहीं है, जो मेहनत करेगा उसको रोजगार मिलेगा। अच्छा हाँ, तो जितने लोग जो ये जरूरी है नहीं, जो प्राइवेट में भी कर रहा है वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी अपना प्राइवेट में भी उतना कमा लेते हैं। सब जगह जो जैसा करते हैं अपना वो उतना फल पाते हैं, बस सीधा बात है। और जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या कहना है? बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो भी अपना जो काम है उसका वो कर ही रहे हैं।
वो कोई नहीं कर रहे, जो जो जगह पे वो भी आप लोग जाएगा। को पसंद है वो? हाँ, सब पसंद है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे जितने वो बाबा बात हैं सही है, सब हाँ, समर्थक हैं। सब समर्थक हम है। मेरा हम लोग मेरा भी बाबा को, वो हमारे गार्जियन समान हुए, तो हम लोग भी उसी पे समर्थक है बस। बिल्कुल बिल्कुल गार्जियन समान है। हाँ बाबा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए आप कुछ। अरे सवाल तो मेरा वही है, मुद्दा पे माहौल क्या है इस बार बिहार का? माहौल क्या है? माहौल तो यहाँ पर जदयू और बीजेपी का सरकार बनेगा और पूर्ण बहुमत से वो जो 225 का जो आंकड़ा है बीजेपी जदयू का, इस बार उससे पार भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया माहौल है। नीतीश और भाजपा मिलके बढ़िया सरकार बनाएगा। नीतीश भाजपा में कुछ टकराव तो वो टकराव तो राजनीति में ऐसे होता है, होते रहेगा, लेकिन इस बार जो माहौल है, अब नीतीश कुमार अपने फुल फॉर्म में आ गए हैं। अब उनका बेटा भी उनके सर पर सवार है, इसलिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अब बेटा भी है, पूरा राजनीति में होने के लिए तैयार है। टक्कर तेजस्वी को टक्कर अब नहीं होगा दे। एक बात ये और आ गया है, बताइए प्रशांत किशोर। इससे फायदे होगा भाजपा को, जदयू को हाँ फायदे होगा, उस सबसे कुछ नहीं होगा। हाँ समझाइएगा हमारे दर्शक को। फायदा फायदा होगा। कौन किसका वोट काटेगा? कौन किसका वोट काटेगा? बीजेपी या जदयू का, एनडीए का जो गठबंधन का वोट है, वो कोई नहीं काट सकता है। ये समझ जाइए, बिहार में बीजेपी का वोट अगर मतलब फिक्स है तो मान लीजिए प्रशांत, जदयू का भी फिक्स है। ऐसा सब माना जा रहा है कि प्रशांत जो जन सुराज है, प्रशांत किशोर, वो बीजेपी का ही वोट काटे। नहीं, यहाँ बिहार में ऐसा बात नहीं है जो प्रशांत किशोर जो सोच रहे हैं, जिस तरह का राजनीति वो देख रहे हैं ऑन देश ऑन राज्य में, वो बिहार में प्रशांत किशोर फेल हो जाएंगे, पूरे फेल हो जाएंगे। हमारे गांव के भी एक दो आदमी उसके साथ में है, और यहाँ भी वो नहीं आए हैं, लेकिन उनका प्रचार प्रसार हुआ था, लेकिन उतना जनता के बीच में प्रशांत किशोर का कोई बिहार में नहीं देख रहे हैं। हम लोग भी देख रहे हैं, 1 साल 2 साल से वो सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन बिहार में प्रशांत किशोर को अभी वोट के मामले में कहीं की चर्चा नहीं है। क्या कारण कि बिहार में तो समझते, आप भी समझते हैं, यहाँ पर हाँ जाति समीकरण है, और जदयू और भाजपा का गठबंधन यहाँ पर पूर्ण बहुमत से आएगा, कोई किसी को नहीं। जी बाबा बोलिए। अंगूर है, 2 अंगूर एक जगह हो गया तो एक अंगूर को कभी होगा कुर्सी। वो तो नीतीश कुमार का कुर्सी बिहार, और प्रधानमंत्री जब तक है मोदी जी तो नमकीन है। हाँ, कुर्सियां ने खाली है, उसका रैंक का नेता नहीं है कोटो। उसके हिसाब का नेता कोई नहीं। आपके इंदिरा गांधी गए थे अमेरिका। बोलता है सब राहुल गांधी है। नहीं, इंदिरा गांधी गया था, जो कि विश्व का नेता था, वो गया अमेरिका, उसको टाइम दे दिया जो अभी नहीं मिलेगा। और जब जाते हैं मोदी जी, उठ के उसका राष्ट्रपति हाथ पर हाथ देकर ले जाते हैं बैठाने के लिए। कुर्सी किससे है उनके लिए? हाँ, कुर्सी नहीं है बिहार में और यूपी में, वहाँ क्या कहते हैं दिल्ली में कुर्सी खाली नहीं है। कुर्सी खाली नहीं है तो देख सकते हैं, मतलब जितने भी बाबा है उनका क्या नाम है कि मतलब इस बार जो बिहार में जो सत्ता है, नीतीश कुमार ही फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और जो एनडीए और जेडीयू का जो गठबंधन है वो बिहार में फिर से एक बार अपना सत्ता जो भी है वो पार्टी फिर से दोहराएगी बिहार में। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।